नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा पुलिस ने किया जब्त। आदित्यपुर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित सरकारी शराब दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर की चोरी। आबकारी विभाग जांच में जुटी। आजाद नगर स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, मामले में 2 घायल। और सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक, परिवार की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला जिले के तिरुल्डी पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तिरुल्डी थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव निवासी कलाकार गायक कुंदन गोप से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य रूप से बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता, सुनील कुमार महतो, मुगुल पुराण शामिल है। इनमें अपराधी बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता का आपराधिक इतिहास रहा है। मामले के संबंध में आदित्यपुर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि सभी आरोपी तिरुल्डी नीमजी मार्ग में राहगीरों से डकैती करने वाले थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की गिरफ्तारी तिरुल्डी थाना क्षेत्र मध्य विद्यालय बड़ाल पांग के पास से की गई है। वहीं बीते 18 जुलाई को कलाकार कुंदन कुमार गोप ने तिरुल्डी थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि 2 अलग अलग मोबाइल से फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़ित ने अगले दिन मामले की लिखित शिकायत तिरुल्डी थाना में की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा जब्त किया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 21 जुलाई को करीब 7:30 बजे के आसपास ये गुप्त सूचना मिली कि तिरुल्डी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय लापांग, बड़ा लापांग में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी तिरुल्डी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब मध्य विद्यालय बड़ा लापांग पहुंचकर छापामारी किया गया तो विद्यालय परिसर से ही 5 अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया। तब उनके विधिवत जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से 1 अवैध कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई। अग्रिम पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये 5 अपराधकर्मी वहाँ पे शामिल होकर नीमडी तिरुल्डी मार्ग है, वहाँ पे किस डकैती की घटना को कारित करने की योजना बना रहे थे। और जब बाद में इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि तिरुल्डी थाना में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं मांग दिए जाने पर उससे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस रंगदारी मांगने के क्रम में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन और सिम भी इन अपराधकर्मियों के पास से बरामद किया गया। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनका नाम बादल घोष है, राजेश नामता है, मुगलू पुराण है, सुनील कुमार है और बानेश्वर नामता है। इसमें बादल घोष, राजेश नामता और बानेश्वर नामता, इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनको आज विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय। इधर सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सातबोहनी मोड़ एवं लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित सरकारी शराब की दुकानों में चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बीती रात 2 सरकारी शराब की दुकानों में चोरी की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी देते हुए बताया गया कि 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शराब दुकानों की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने बताया कि नकाबपोश अपराधियों द्वारा चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया गया है। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। किसी तरह वे भागकर अपनी जान बचाएं। वैसे कितने की शराब दुकान में चोरी हुई है, इसका आकलन नहीं हो सका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने लाखों के शराब पर हाथ साफ किया है। फिलहाल आबकारी विभाग चोरी हुई शराब के आकलन में जुटी है। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी जिले के शराब दुकानों में चोरी की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे ऐसे शटर तोड़ रहा था, हम आए 2 बजे, जैसे भाग गया हमको आकर देख के लिए। कितने लोग थे? 5 जन थे। 5 लोग थे जी। आप क्या काम करते हैं? गार्ड करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, रात को आपकी ड्यूटी? जी जी। क्या नाम है आपका? गोपाल लोहार।
ये सर जानकारी मिली कि 2 दुकानों में एक ही रात में चोरी हुई। आदितपुर गमड़िया क्षेत्र में बीको मोड़ स्थित शराब दुकान में और लाल बिल्डिंग स्थित शराब दुकान में चोरी की घटना हुई है, जो अभी जांच का विषय है। अभी जांच कर रहे हैं। क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कब हुई होगी? लगभग यहाँ पे 3 से 4 के बीच में लगभग चोरी हुई है। आजाद नगर स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, मामले में 2 घायल। आजाद नगर स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस क्रम में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम और मेरे दोस्त खड़े हुए थे रोड में, अचानक से कुछ लड़का आया, मेरे दोस्त को मारने लगा। हम छुड़ाने गए, मेरे को भी मिलके सब मारा है। इधर सर फाड़ा, इधर काटा है, तो बस छुरी चाकू कुछ था, उसी से मारने लगा हम लोग को। अच्छा, आप जानते हैं कि वो कौन लोग थे? हाँ, वो हम लोग के बगल बस्ती में रहते हैं, मतलब बगल लाइन में रहता है, ओल्ड पुरलिया रोड नंबर 3 में। नाम जानते हैं उन लोग का? हाँ, नाम जानते हैं, 2-3 का नाम जानते हैं। बहुत लड़का था, एक का नाम है विक्की, सिप्पू, इरशाद और तौसीफ नाम है एक का। बस यही सबको जानते हैं, और उन लोग के साथ बहुत सारे लड़के भी थे। अच्छा, कोई ऐसा पर्सनली विवाद कि आके आप लोगों पर डायरेक्ट हमला कर दिया? पर्सनली कुछ नहीं था, बस मेरा दोस्त और हम खड़े हुए थे, अचानक से आके हम लोग को मारने लगा। तो हम गए, हम बोले क्या हुआ, क्यों लड़ रहा है? तो उसमें मेरे को भी मारने लगा लोग, मेरे को और मेरा दोस्त को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजिद हुसैन। क्या हुआ आपके साथ में? सर हम लोग रोड में खड़े हुए थे सर, हम लोग के ऊपर ना 10-15 लड़के लोग आके मारने लगा, फाइबर से मारने लगा, रेड से मारने लगा, और ये बहुत कुछ था सर, सामान मारने लगा पूरा। अच्छा, तो क्यों आप लोगों पर हमला किया? एक बैग सर आके डायरेक्ट मारने लगा सर, कुछ ऐसा नहीं था हम लोग का बात, आराम से हम रोड में थे, सर आके पूरा मारने लगा। वो लोग कहाँ का रहने वाला है? 3 नंबर रोड में रहता है सर, ओल्ड पुलिया रोड। आप जानते हैं वो लोग को? जी सर, तौसीफ नाम है, इरशाद नाम है, और एक का नाम है टोको। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शाहिद अफरीदी। वहीं सावन की पहली सोमवारी को हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे शिवालय। सावन महीने के पहले सोमवार को जमशेदपुर समेत आसपास के शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। इस दौरान सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में शिव भक्तों ने पहुंचकर महादेव के दर्शन और पूजा किया। शिवलिंग का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फल और फूल चढ़ाकर आम से लेकर खास ने पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि शिव सावन का पवित्र माह आज से यानी कि 22 जुलाई से शुरू हो गया है। पहली सोमवारी को शिव भक्तों का शिवालयों में तांता लगा रहा। सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में घंटों लाइन में लगे रहे और परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। मतलब सब कोई भगवान का आस्था से सब जल अर्पित करते हैं, और इस महीना में जो सोमवार जो है सब कोई पूजा करते हैं, अर्चना करते भगवान का, भोले बाबा माँ पार्वती का, क्योंकि सबको भगवान आशीर्वाद दे, सबको खुशी मगर रखे और सबको अच्छा रहे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ सावन की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर भगवान शिव को जल अर्पित किया और राज्यवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ पहले सोमवारी के दिन कदमा के रंगकड़ी मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी पत्नी को पूजा कराया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सावन का महीना पवित्र होता है। भगवान शिव हर संकट को हर लेते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ के नाम का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। भोले शंकर की पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। और आज सावन का पहला सोमवार आज जो है खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और प्रेम और विश्वास के साथ हम सभी लोग इस बाबा नगरी, झारखंड को बाबा नगरी कहा जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम झारखंड के रहने वाले हैं, जहाँ जिसको बाबा नगरी कहा जाता है। भोयाडी कल्याण नगर स्थित श्री श्री सार्वजनिक शिव हनुमान मंदिर में झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने अपनी पत्नी के साथ सावन की प्रथम सोमवारी के पावन अवसर पर भगवान शिव को जल अर्पित कर पूजा अर्चना किया।
एवं सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सावन की पहली सोमवारी को लेकर मंदिर समिति द्वारा भव्य एवं गरिमामय कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्री काले ने कहा कि भगवान शिव को समर्पित साधना के प्रतीक पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार पे हार्दिक शुभकामनाएं दी। महादेव सबके जीवन में कल्याण करे। महादेव के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आए। मानगो चौक के समीप छगनलाल ज्वेलर्स के नाम पर फर्जी ज्वेलरी शॉप का कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर किया गया कार्रवाई। मानगो चौक के समीप छगनलाल ज्वेलर्स के नाम पर फर्जी ज्वेलरी शॉप पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए फर्जी बोर्ड को हटा दिया गया। बताया जाता है शहर के प्रतिष्ठित छगनलाल ज्वेलर्स के नाम से फर्जी बोर्ड लगाकर दुकानदार ज्वेलरी शॉप चला रहा था। मेरा नाम विशाल शर्मा, अधिवक्ता हुआ। मैं जमशेदपुर न्यायालय जमशेदपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हुआ ऐसा है केस में कि छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स, जिनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स के नाम से, उनका नाम बिना उनकी इजाज़त के गैर कानूनी तरीके से संतोष कुमार वर्मा इस्तेमाल कर रहे थे। इस आपत्ति के साथ केस किया गया जमशेदपुर सिविल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट में, जहां दोनों पक्षों का सुन करके माननीय कोर्ट ने छगनलाल दयालजी, जिनके प्रोप्राइटर, जिनके पार्टनर्स चेतन अडेजा वगैरह हैं, उनके फेवर में डिग्री दिया और उसका एक एग्जीक्यूशन केस फाइल हुआ बाद में 27/2022, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने रिट इशू करके जितने सामान जिसमें कि छगनलाल या छगनलाल दयालजी का नाम लिखा हुआ है सबको जब्त करने का ऑर्डर किया है। और डिक्री में ये आया था कि संतोष कुमार वर्मा को जितना भी सामान है सबको जो जला देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है या फिर हमारे हवाले करना है, जो उन्होंने नहीं किया। उस पर एक कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने आज सारे सामान जब्त करने का निर्देश दिया है, जिसका आज एग्जीक्यूशन हो रहा है सिविल कोर्ट नाजिर के माध्यम से। कितने दिनों से यहाँ पर ये चल रहा था? ये चल रहा है करीब 2016 से ये हमारा छगनलाल दयालजी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी आपत्ति रही है। शुरू से इनको नोटिस भी भेजा गया था लॉयर का, उनका ये गलत जवाब दिए थे जिसको कोर्ट ने नहीं माना और छगनलाल दयालजी के फेवर में कोर्ट ने डिक्लेयर। चेतन अडेसरा है और अन्य लोग जो है ना, वे संतोष कुमार वर्मा के ऊपर केस किए थे ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कि वे जो है ना उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी दुकान को चला रहे हैं। वास्तव में छगनलाल दयाल जी के द्वारा कोई भी दुकान मानगो में नहीं खोला गया था, लेकिन ये मानगो में अपनी दुकान को छगनलाल के नाम से चला रहे थे और ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो उसके तहत केस दर्ज किया गया था और ये उस ब्रांड का गलत इस्तेमाल करके अपना दुकान को यहाँ पर चला रहे हैं। कौन चला रहे थे? संतोष कुमार वर्मा। कब से चला रहे थे? ये काफ़ी दिन से चला रहे हैं। केस कब दर्ज हुआ? ये केस 2016 में दर्ज हुआ। कहाँ पर हुआ था? कमर्शियल कोर्ट, जमशेदपुर कमर्शियल कोर्ट में हुआ था और उस केस में जो प्लेंटिफ थे उसको कोर्ट के द्वारा डिग्री दिया गया। उसके बाद उन लोगों के द्वारा एक एग्जीक्यूशन केस 27/2022 न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति इस ट्रेडमार्क का यूज करके अपनी दुकान को चला रहे हैं, उनका जो भी दस्तावेज है, जो भी होर्डिंग है, डिस्प्ले बोर्ड है, जो भी जिसमें कि छगनलाल लिखा हो या छगनलाल दयाल जी लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, उनको सबको जब्त कर लिया जाए। और इसी उस चीज़ करने के लिए आज हम लोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ आए हुए हैं और यहाँ की कार्रवाई हो रही है। क्या क्या जब्त हो रहा है यहाँ पर? जो भी इनका है, जो भी कैश मेमो है, जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स है, जो इनका रेट चार्ट है, डिस्प्ले बोर्ड है, रबर स्टैम्प है जिसमें कि वो यूज कर रहे हैं, जिसमें नाम छगनलाल दिखाया जा रहा है, वो सबको हम लोग जो छगनलाल का नाम पे होगा सारा चीज़ सब चीज़ जब्त हो जाएगा। उनके ऊपर कुछ गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल सूट है। लेकिन ये सिविल में एक वारंट है, ये एग्जीक्यूशन केस जो है वो सिविल का एक वारंट होता है। छगनलाल के नाम से जो भी यूज हो रहा है उसको जब्त किया है। हाँ, ये गलत तरीके से यूज किया। उधर जमशेदपुर में तमाम कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग के बजाय उसका कमर्शियल उपयोग के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। जमशेदपुर में तमाम कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग के बजाय उसका कमर्शियल उपयोग के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां साक्षी के आमबागान इलाके के एक बिल्डिंग में बुलडोजर चला। बता दें, इस बिल्डिंग के पार्किंग स्थल का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा था, जिस पर जमशेदपुर अक्षेस उन्हें नोटिस दिया था और उक्त स्थल को पार्किंग में इस्तेमाल करने का नोटिस दिया था, लेकिन इस पर बिल्डिंग के मालिक ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर यहां चला। देखिए, जो आदेश है कि पार्किंग जो उनका बेसमेंट है उसको पार्किंग में कन्वर्ट करना है। अब वही है कि आदेश जैसा मिला हुआ है 104
ये क्या है होल्डिंग है, तो इसमें इसको पार्किंग में तब्दील करना है, जो कि इनके द्वारा भी हो रहा है कुछ कॉपरेशन, हमारे द्वारा तो हो ही रहा है। अभी ये सब आप देखिएगा हटेगा, ये सब JCB से हटाएंगे। तो जो सरकार का द्वारा तोड़ा जा रहा है, इसके लिए क्या चार्ज भी इन लोग से लिया जा रहा है क्या? सॉरी, ये लोगों को नोटिस दिया गया था हटाने के लिए, हटाया नहीं है, तो इसके लिए चार्ज भी लगेगा क्या लोग से? नोटिस दिया गया था, इनके द्वारा खुद के द्वारा नहीं कराया गया, इसलिए प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी के रूप से हमें भेजा गया है यहाँ पे, और हम वो करवा रहे हैं। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जब अपने से नहीं हटाए नोटिस पीरियड में? तो देखिए, कानूनी कार्रवाई अगर हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं तब जरूर किया जाएगा। इधर MGM अस्पताल में OPD विभाग में मरीजों की लंबी भीड़, घंटों लाइन में लगे रहे मरीज, पैरवी कार बिना लाइन के ही पहुंचे OPD विभाग। MGM अस्पताल के OPD विभाग में मरीजों की लंबी भीड़ रही, घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद OPD विभाग में प्रवेश नहीं कर पाए लोग। वहीं दूसरी ओर पैरवी लगाकर मरीज बिना लाइन के ही OPD में चले गए। इससे लाइन में घंटों खड़े मरीजों में मायूसी देखी गई। यहाँ पर ही काफ़ी, अभी जब हमने आया तो देखा यहाँ पर ही काफ़ी लंबा लाइन है। उसके बाद में यहाँ पर ही कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या है कि जिस जोड़ का तोड़ है, जो ताकत जिसके पास है वो अपना ज़बरदस्ती घुस के अंदर लाइन लग जा रहा है। यहाँ पर इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर ही बैरिकेड करना चाहिए, ताकि हैंडरेलिंग के अंदर आदमी लाइन लगा के जाए। बैरिकेडिंग का सुविधा होना चाहिए। और उसके बाद में क्या है कि अभी हमने यहाँ पर ही अपने कान को दिखाया, हम कान दिखाने के बाद में तो हमने दवा के लिए जब लाइन में गया तो सबका दवा मिला, मेरा दवा बोलता बाहर से मिलेगा। तो हम बोले जब कान के लिए बाहर से मिलेगा तो जितना लोग आ रहे सब कान का बाहर से, तो आप दवा का सिस्टम ही बंद कर दीजिए ना, सब आदमी बाहर से लेगा। ये हॉस्पिटल है कि खाना पूर्ति है, खाली परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी नहीं हो रहा है। अब यहाँ कितना दिक्कत है, यहाँ बहुत देर से लाइन लगे हैं सब लोग। कोई 6 बजे से लाइन लगे, कोई 7 बजे से लाइन लगे, किसी का नंबर आ रहा है किसी का, लेकिन बाहर से कुछ लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस जा रहे हैं। यहाँ सिस्टम दुरुस्त नहीं है। विजय कुमार गुप्ता, साक्षी मंडल, भाजपा। काफी ज्यादा भीड़ दिख रहा है, लोगों का शिकायत है, बहुत से लोग आगे चले जा रहे हैं अंदर, तो क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग आते हैं, ये कहते हैं कि हमको ज़्यादा तबीयत खराब है, हमको पहले जाने दीजिए। उनको भेजा जाता है इमरजेंसी में, लोग जाते नहीं हैं। आकर के यहीं द्वार पर खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे हमको ज़्यादा तकलीफ है, हमको खड़ा होने नहीं सक रहे हैं, हमको यहीं जाने दिया जाए। यही सब है यहाँ का। तो लाइन लगना नहीं चाहता है, तो परेशानी हो रही है लोगों को। हाँ, काफ़ी परेशानी है। आप मना नहीं करते लोगों को? मना करते हैं, लेकिन पब्लिक मोमेंट है, समझता नहीं है। मना तो किया ही जाता है कि लाइन से आइए, लाइन से आइए, मानते नहीं हैं। फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करते हैं, फिर उनको जो है लाइन लगवाते हैं। और ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा तकलीफ है तो हम इमरजेंसी में जाके दिखाइए। हाँ, कहा जाता है, मानते हैं लोग, ना कैसे मानेंगे। उधर जिले के सुदूर गांव में चौकीदार बहाली के लिए निकाला गया विज्ञापन, जिसके मद्देनजर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एसएसपी कार्यालय में लगी लंबी भीड़। जिले के सुदूरवर्ती गांव में चौकीदार की बहाली के लिए राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चौकीदार पद के अभ्यर्थियों की भीड़ एसएसपी कार्यालय में लगी रही। किस लिए आए हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हैं। चौकीदार का फॉर्म भरना है, जिसका अंतिम तिथि 25 तारीख को है। आज 22 तारीख हो गया है, तो उसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम लोग आए हैं एसपी ऑफिस। कहाँ से लोग आए हैं? पूरा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला का टोटल, इधर आप पकड़ लीजिए बोड़ाम से उधर चाकुलिया, घोड़ाबंदा, पूरा टोटल पूरा जिला का सब लड़का है। काफी ज्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। कब से आए हैं आप लोग? हम लोग तो 9 बजे पहुँच गए हैं। कितना घंटा हो रहा है यहाँ आके? अभी तो टाइम आपका हो गया 1 बज गया। सब मेरा मिल गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा एगो दोस्त का नहीं मिला है, उसी के लिए उसी का इंतजार कर रहे हैं, उसका मिल जाएगा, फिर फॉर्म भर के चल जाएंगे घर। मतलब आज फॉर्म भरा जा रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग आए? जी, उसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, या फिर जो पहले ही भर चुके हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रहा है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों का भीड़ है। जी। उधर समाहर ने संवर्ग कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाले। कहा, सरकार हमारी 9 सूत्री मांग जल्द से जल्द पूरा करे। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के बैनर तले समाहर नाले संवर्ग के कर्मी अपने विभिन्न मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताए और सरकार से मांग की कि 9 सूत्री जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा भी की है। मुख्य मांगे में है कि LDC जो हमारे एनिमल वर्गीय लिपिक
उनका वेतनमान 1900 है, जबकि क्लर्क का मूल वेतन पहले 2400 ग्रेड पे था, अभी घटा करके 1900 कर दिया गया कुछ वर्ष पहले, और उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग 2-3 साल से प्राय प्रयास कर रहे हैं। फिटमेंट कमेटी जो है हमारा, इसका भी गठन हुआ था, हाई पावर कमेटी का, उनका भी रिकमेंडेशन था, फिर भी कोई काम हम लोग आगे नहीं बढ़ रहा है सचिवालय से। दूसरी मांग है कि चतुर्वर्गीय कर्मी जो है हमारे साथ में है, समालय में हमारे साथ काम करते हैं दिन रात, वो लोग का 20 साल 30 साल से प्रमोशन नहीं हुआ तृतीय वर्ग में, जबकि बिहार में या अन्य राज्यों में उन लोगों का प्रमोशन जारी है बिना परीक्षा के, वरीयता और योग्यता के आधार पर। तीसरा है हम लोग कालबद्ध प्रोन्नति हम लोग का दिया जाए, समय सीमा के अंदर प्रोन्नति हम लोग का नहीं होता है, पद खाली नहीं रहता तो प्रोन्नति नहीं होती है, और 20-20 साल 33 साल लोग एक ही ग्रेड पे में बने रहते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657
9823200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की वर्चुअल बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम विषय पर वर्चुअल बैठक में एनआईसी जमशेदपुर से राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने हिस्सा लिया। बन्ना गुप्ता ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम को झारखंड में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग की मांग करते हुए कहा, झारखंड के पूरे 62 लाख परिवार को मिले आयुष्मान भारत योजना का लाभ। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए झारखंड के प्रत्येक जिले में जिला कोऑर्डिनेटर के पद स्वीकृत हो। सहिया दीदी का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 मिले। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 60 से 40 के बदले 90-10 का अनुपात में लाभ मिले। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क रूप से इंडियन पोस्ट विभाग के सहयोग मिले। PCPADT एक्ट को मजबूत कराने की जरूरत, झारखंड को विशेष प्रसार की सामग्री उपलब्ध कराया जाए आदि विषय पर चर्चा की गई। भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती से आयुष्मान की महत्वाकांक्षी योजना देश में लागू की थी, लेकिन लागू करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा जो है कम से कम 62 लाख लाभुक हैं, जिसमें मात्र जो है 29 लाख लाभुक जो हैं वो आयुष्मान से आच्छादित हैं। और आयुष्मान में भारत सरकार 60 रुपये देती है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट 40 रुपये देता है, तब जाकर आयुष्मान चलता है। और उसमें 29 लाख लोग हैं और शेष बचे हुए जो हैं 33 लाख के आसपास लोग, उनको हम मुख्यमंत्री गंभीर योजना से आच्छादित करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार वहन करती है। इसका मतलब है कि 62 लाख लाभुक को हम 140 रुपया दे रहे हैं और केंद्र सरकार 60 रुपया दे रही है। तो मैंने ये निवेदन किया कि इसको 62 लाख लोगों पर लाभुकों पर लागू किया जाए, पहला। दूसरा, हमने उनसे निवेदन किया है कि चूंकि परिवार नियोजन एक अवेयरनेस की चीज़ है, ये रातों रात नहीं हो सकता है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो कम से कम NHM के माध्यम से 24 कोऑर्डिनेटर के पद को सृजित किया जाए, ताकि जो है हम अपने ज़िले में कोऑर्डिनेटर के माध्यम से गांव-गांव तक जो है संवाद स्थापित करें, अवेयरनेस लाएं, जागरण लाएं। और कपाली चौक स्थित पुराना TOP के समीप एनर्जी फिटनेस जिम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कपाली चौक स्थित पुराना TOP के समीप एनर्जी फिटनेस जिम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद अतीक आफ्ताब ने बताया, जिम का नाम एनर्जी फिटनेस यूनिसेक जिम है। ये भोपाली गौस नगर नियर सहारा नर्सिंग होम अल हमजा अपार्ट कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ जगुआर सीरीज़ ये ब्रांड है और यहाँ टोटल मशीन हाइड्रोलिक है और ख़ास के यहाँ लेडीज़ का टाइमिंग अलग है और यहाँ ट्रेनर भी सिर्फ लेडीज़ ही रहेंगी। लेडीज़ के जो टाइम है वो 11 से 2 है, बाकी सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक दिन तक वो जेंट्स का टाइम है। फिर 2 से लेके 10:30 बजे तक उसमें भी जेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ का सिर्फ सेपरेट टाइम है, ये खास के ध्यान दिया गया है। शुरुआत में काफ़ी एंट्री हो रही है लोगों का। जी हाँ, ऐसे कपाली क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिसको पैसे की दिक्कत है, तो उसके लिए हाँ। आपकी टीम क्या करेगी? मेरी जिम खास के जो अभी बच्चे लोग जो बहुत ज़्यादातर नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैंने अपना जिम का फीस भी इतना कम रखा है कि वो सब बच्चे लोग भी इधर ध्यान देंगे अपने पर्सनालिटी पे, ताकि उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो। कितना फीस आके हमारा सिर्फ जिम का फीस सिर्फ मात्र 610 रुपये है। 3 मंथ का 1510, 6 मंथ का 2510 और 1 साल का 4010 रुपये। जमशेदपुर के सांक्षी के बिरसा चौक पर भीम आर्मी के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी के लिए 5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने की मुहिम पर सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा उपस्थित थे। काशिफ रजा ने बताया कि सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
काशिफ रजा ने बताया कि झारखंड में 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अगले 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी का फैसला अभियान चल रहा है। आज भीम आर्मी का 9वां स्थापना दिवस है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन सिंह साहब ने ये घोषणा किया है कि हम भीम आर्मी के द्वारा 5 लाख सक्रिय कार्यकर्ता देने का आह्वान करते हैं पूरे देश को, भीम आज़ाद समाज पार्टी के। इसको लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3.5 लाख सदस्य बना लिए हैं। प्रति 2 घंटे में पूरे देश में इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है और पूरे प्रदेश में हमने ये फैसला किया है कि तकरीबन झारखंड में 1 लाख सदस्य हम बनाएंगे। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और झारखंड के 24 जिलों में ये हर प्रखंड वाइज, हर जिले वाइज ये काम हो रहा है और झारखंड में हम लोग एक बड़ी संख्या में भीम आर्मी राष्ट्रीय पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा विकास समिति एवं रे एन रैक सिंह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले जमशेदपुर कार्निवाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 का ब्रोशर आज होटल एल्कोर में लॉन्च किया गया। बता दें कि 20 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक स्थानीय गोपाल मैदान में होने जा रहे उक्त ट्रेड फेयर जमशेदपुर वासियों के लिए कई प्रकार के उत्पादों के खरीदारी का एक सुखद अनुभव रहेगा। ज्ञात हो कि उक्त जमशेदपुर कार्निवाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में एक ही छत के नीचे 4 प्रकार के अलग अलग उत्पादों के स्टॉल लगेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी एक्सपो, ऑटोमोबाइल एक्सपो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो, फर्नीचर एक्सपो आदि मुख्य रूप से उपलब्ध होंगे, जहां 1000 से अधिक उद्यमी और प्रदर्शनी की भागीदारी होगी। इस B2B और B2C व्यापार ट्रेड शो में 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांडों के स्टॉल्स उपलब्ध होंगे। जैसा हमें बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में एक छत के नीचे 4 बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर्स होंगे, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शॉप्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड शॉप्स रहेगा, इसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं उनसे रिलेटेड शॉप्स रहेगा। लगभग 350 से ज़्यादा दुकानें रहेंगी, 1000 से ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से इस शहर के जो भी वासी हैं वो सब इसमें आएंगे और शहर को बिजनेस भी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और एक बड़े शहर का जो आउटलुक है। और जमशेदपुर से सटे चांडिल क्षेत्र स्थित नारायण ITI के छात्रों का दीक्षांत समारोह बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान उद्योग जगत के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। सेफ्टी कोर्स को पूर्ण कर चुके छात्रों के लिए यह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर इसका आयोजन किया गया था, जहां तमाम छात्रों ने अपने गुरु का सम्मान भी किया। कॉलेज के प्रबंधक जटाशंकर पांडे ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत प्रत्येक 500 मजदूरों पर एक सेफ्टी अफसर की आवश्यकता होती है और यह कोर्स जमशेदपुर में एकमात्र नारायण ITI में ही होता है। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सभी उत्तीर्ण छात्रों के बीच यहां सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स को कंप्लीट किया है। वो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। झारखंड के किसी न किसी इंडस्ट्री में ये बहुत ही हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कानूनी प्रावधान है कि 500 वर्कर पर एक सेफ्टी अफसर को रखना है और सरकार का इतना प्रेशर रहता है। और झारखंड में वैसे प्रोफेशनल को पढ़ाने वाला, तैयार करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है नारायण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहीं झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों को जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। स्थानीय भाषाओं की फिल्मों को मिलेगी फ्री एंट्री। जुटेंगे देश विदेश के सिने कलाकार। जमशेदपुर में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सफल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि यह कार्यक्रम आसमा इंडिया चैरिटेबल एवं मित्रा प्रोडक्शन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस संदर्भ में राजू मित्रा ने बताया कि राज्य के स्थानीय भाषा फिल्मकारों के लिए इस वर्ष से पूर्णतः निःशुल्क प्रविष्टि जमा करने के लिए प्रावधान रखा गया है। इस दौरान फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। संजय उदय सतपति एवं राजू मित्रा ने बताया कि इस वर्ष 5वें झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में अक्टूबर माह में होना है, जिसमें बॉलीवुड एवं झारखंड के दिग्गज कलाकारों का समागम देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य के परंपरागत कलाकार कला प्रदर्शन कर नागपुरी, सांथाली, छऊ, खोरटा, मुंडारी एवं अन्य झारखंड के भाषाओं में अपनी प्रस्तुति को चलचित्र माध्यम से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थल, रोचक किस्से, कहानियों को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे, जिससे निस्संदेह हमारे राज्य का नाम राष्ट्रीय पटल पर नए स्तंभ स्थापित करेगा। हम लोग इस बार स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो हमारा जितने फिल्म दिखाए जाएंगे वो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी
हमारे आदित्यपुर में जो है उसमें होगा। और क्लोजिंग सेरेमनी हर साल हम लोग एक्सेलराय में करते थे, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि बड़े पैमाने में कलाकार, इसमें जो कला प्रेमी है सब एक साथ एकजुट हो सके, इसलिए भोपाल मैदान में करने का भी सोचे हैं। अगर भोपाल मैदान में टाटा स्टील का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, हम लोगों का अवेलेबिलिटी होगा, तो 100% हम लोगों का कोशिश है। झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय ने की रमार्चा पूजा। सावन के पहले दिन भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बारेडी स्थित विधायक कार्यालय में रमार्चा पूजा का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य यजमान विधायक सरयू राय शामिल हुए। उनके साथ महिलाएं एवं भाजपा समर्थक पूजा में बैठे थे। पुरोहितों ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जहां हजारों लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। और संयोग बस पहला दिन सोमवार का तो आज का दिन का महत्व है। और आज के भगवान शंकर का भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक की प्रक्रिया पूरा हो गई। कल हम लोगों ने भगवान राम की अर्चना की थी, रमार्चा पूजा किया था गुरु पूर्णिमा के दिन। ये दोनों ही दिन हम लोगों की पूजा चलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान राम की रमार्चा पूजा होती है। पहले दिन शाम का पहला दिन रुद्राभिषेक करते हैं। ये कार्यक्रम। और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही थी, वह 240 पर आकर बहुमत से दूर रही, जो मोदी के नैतिक हार है। झारखंड में राजद अपने संगठन को मजबूत करने का पुरजोर ताकत लगाएगी और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद अपने मालिकों के बीच में जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है हेमंत जी की सरकार ने। इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि भारी बहुमत से 2024 में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय। तो बात कर रहे हैं कि चुनौती बहुत भारी है देश के सामने। बड़ी मुश्किल से देश का संविधान अभी बचा है। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ तो जिस तरह से संविधान बदलने वाले लोग 400 का नारा दिया था, अब सब लोग ने उसको दिखाया था जनता के बीच में कि बोलते थे 400 क्यों चाहिए हमको, तो 400 इसलिए चाहिए कि अंबेडकर, बाबा साहब ही नहीं बोला, अंबेडकर ने जो किया है उसको बदलने के लिए चाहिए। इस देश की जनता जब जब इस देश पर संकट, लोकतंत्र पर, संविधान पर संकट आया है, देश की जनता सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके उस संकट से बचाने का काम किया है। करना चाहते हैं पूरे देश के मतदाताओं को कि आपने एक बड़ा ब्रेक लगाने का काम किया। और आज मोदी की सरकार नहीं है देश में। जो कहते थे कि मोदी सरकार के अलावा वो एनडीए सरकार नहीं बोलते थे, हमेशा बोलते थे मोदी की गारंटी है। अब जुबान से नहीं निकल रहा है कि मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है। इसलिए ब्रेक लगाने का काम किया। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने तहजीब जो हमारा हिंदू हुआ था, ये 3 महीने से ज़्यादा केंद्र सरकार की आयु नहीं है। 3 महीना के अंदर ये सरकार पानी की बुलबुला की तरह धराशायी हो जाएगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर से क्या शुरू किया इन्होंने? अभी आप सभी पत्रकार किस जातीय धर्म के लोग आए हैं, हमारे संगठन में किस जातीय धर्म के लोग बैठे हैं, कोई किसी से पूछा नहीं। लेकिन आप दुकान लगा रहे हो तो अपना नाम लिखो और जात लिखो और धर्म लिखो। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसी सवाल पर 3 महीना से ज़्यादा चुकी है। तो बैसाखी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है। जिस दिन नीतीश जी और नायडू जी और इनके एलाई पार्टनर हैं घिसका लेंगे तो चारों खाने चीत हो जाएंगे। आज जदयू का चिराग का बयान आ गया है और लोगों का जो सेकुलर जो लोग हैं उनका बयान आ गया है कि इसको रोल बैक करिए, नहीं तो हम विचार करेंगे। है ना, घींच तीर के नहीं होता है, घींच तीर के पार लगाना। तो घींच तीर के जो सरकार चला रहे हैं वह 3 महीना से ज़्यादा
नहीं चलने वाली है। बिरसा नगर में तिलोत्तमा सेवा सदन के सचिव सह मां पीताम्बरा मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज के द्वारा मंदिर प्रांगण में गुरु पूजन करने के बाद कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। वहां उपस्थित हजारों ग्रामीणों के बीच में महाप्रसाद भोग का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक स्वामी विजयानंद महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा की व्याख्या करते हुए कहा कि गुरु का स्थान श्रेष्ठ है एवं हमेशा अपने जीवन में गुरु की आदर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रांगण में मां पीताम्बरा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्द मां कामाख्या मंदिर के प्रमुख तांत्रिकों द्वारा किया जाएगा। तिलोत्तमा सेवा सदन की ओर से हर वर्ष निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन संस्था की ओर से कराया जाता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं संस्था के संरक्षक टिमकेन वर्कर्स यूनियन के महामंत्री विजय यादव ने भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देते हुए गुरु को साक्षात देवता के समान बताया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा पुलिस ने किया जब्त। आदित्यपुर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित सरकारी शराब दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर की चोरी। आबकारी विभाग जांच में जुटी। आजाद नगर स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। मामले में 2 घायल। और सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक। परिवार की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।